हाँ बच्चों, आज हम कर रहे हैं रेड एल्गी। लास्ट पार्ट है एल्गी का, रोडोफाइसी। तो हम कर रहे हैं रेड एल्गी और रोडोफाइसी। हमने जो एल्गी शुरू करी थी उसके अंदर पहले जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, वहां पर रेड एल्गी के सारे जनरल कैरेक्टर डिस्कस किए हैं। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। लेकिन यहां पर भी मैं थोड़े से उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। रेड एल्गी का इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है उसका पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट रेड एल्गी के अंदर पाया जाता है? सबसे पहले क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी, दो पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए तो है वो यूनिवर्सल पिगमेंट है एल्गी का, मतलब हर एल्गी के अंदर पाया जाएगा। ये खाना बनाने में मेन कंपोनेंट के रूप में काम करेगा और ये फोटोसिंथेसिस करता है। इसके अलावा बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन भी यूनिवर्सल कंपोनेंट है एल्गी का, खाना बनाने में मेन रोल अदा कर रहा है। साथ में अल्फा कैरोटीन भी पाया जाता है। यहां पर इसके साथ में हमारे पास में फाइकोबाइलिन्स पाए जाते हैं। फाइकोबाइलिन्स पाए जाते हैं। फाइकोबाइलिन्स दो तरह के मिलेंगे यहां पे हमारे पास में। आर फाइको सियानिन, ये ब्लू कलर का होता है, और आर फाइको इरिथ्रिन, इरिथ्रिन रेड कलर को कहते हैं। यहां पे जो ये आर लिखा हुआ है ये बेसिकली रोडोफाइसियन लिखा है, इसका मतलब रोडोफाइसी से बना हुआ है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये दोनों पाए जाना यहाँ पे पार्ट है। देन इनके अंदर इनके एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं, बहुत आते हैं। तो इनका एग्जाम्पल्स जो है रेड एल्गी के, इसे याद रखने के लिए हम याद रखते हैं पेइंग गेस्ट, पीजी, पीजी पीजी, पेइंग गेस्ट। तो ये है पीजी पीजी, दो बार हम याद रखते हैं पीजी पीजी, पेइंग गेस्ट। तो क्या है इनकी फुल फॉर्म? पीजी पीजी। पहला है पोरफायरा। पोरफायरा का मतलब होता है वो वाली एल्गी जिसको जापान में चावल रोल करके सुशी बना के खाते हैं। तो ये पोरफायरा, पोरफायरा। जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया। फिर पी पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया। ग्लाइडियम है ना, या ग्लाइडियम और ग्रेसिलेरिया दो जी से हैं और दो पी से हैं। तो ग्रेसिलेरिया जो है, ग्लाइडियम जो है, ये हमारे पास में दो दो के रूप में आती है। ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, ग्लाइडियम या जिलिडियम कहते हैं। इसके अंदर हमने पढ़ा था कि इसकी जो हाइड्रोकोलाइड्स हैं, यानी कि जो सेल वॉल है, सेल वॉल का आउटर मेम्ब्रेन जो है, ये सेल वॉल के इसके अंदर एल्गी के अंदर दो पार्ट में बटी होती है। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसे आउटर सेल वॉल कहते हैं,
एक इनर सेल वॉल होती है और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये आउटर सेल वॉल हाइड्रोकोलाइट की बनी होती है। हाइड्रोकोलाइट वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है जो पानी को रोक के रखते हैं अपने पास में। ये रेड एल्गी के जो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस हैं ये कॉमर्शियल यूज होते हैं। तो रेड एल्गी में जो हाइड्रोकोलाइट्स मिलते हैं वो 3 मिलते हैं जिसे हम AFC अमृत फूड कॉर्नर के रूप में याद रखते हैं। ए अगार, F फ्यूनोरी और C कैराकीन। कैराकीन पे इसी साल 2023 में एक पेपर में क्वेश्चन आया है। कैराकीन कहां से निकाली जाती है? तो कैराकीन रेड एल्गी से निकाली जाती है। ये जो अगार है ये लैब कल्चर मीडियम के रूप में यूज होता है। क्या मतलब होता है कल्चर मीडियम का? भाई हम पेट्री डिश लेते हैं, उसके अंदर अगार लगाते हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो करना होता है, उसके एक ड्रॉप डालते हैं, बैक्टीरिया ग्रो होता है। ये फूड मटेरियल है, न्यूट्रिटिव मटेरियल इसके अंदर डाल देते हैं, ये ग्रो हो जाता है, तो एक कल्चर मीडियम के रूप में होता है। ये दोनों आइसक्रीम में भी यूज होते हैं। आइसक्रीम को थिन करने में जो उसका स्मूथनेस है उसमें बहुत ज्यादा इसको यूज किया जाता है ना? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका। ये जो हमारे पास अगार है ये ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम जीजी। ये जीजी से ऑब्टेन करा जाता है, जिलिडियम और ग्रेसिलेरिया। ये जो दो जी हैं जो यहां पे भी लिखे हैं आपके लिए, ग्रेसिलेरिया और जिलिडियम, इनसे इसको क्या किया जाता है? इनसे इसको ऑब्टेन किया जाता है, इनसे इसको निकाला जाता है। ठीक है ना? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे एक बार। एग्रॉस जेल अगार है, वो भी यही है जिसके अंदर हम यूटिलाइज करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, तो भी यही पार्ट आता है। एक पार्ट और ध्यान रखने वाला बात है कि रेड एल्गी के बारे में पढ़ रहे हैं हम। रेड एल्गी, रेड कलर, अगर हम किसी चीज को गर्म करें, बहुत ज्यादा गर्म करें, तो वो लाल कलर का हो जाता है। यहां पर रेड का मतलब हॉट से समझ लेंगे आप। ये हॉट वाटर में पाई जाती है। जितने भी ऐसे समुद्र हैं जिनका पानी कंपैरेटिवली गर्म रहता है वहां पर रेड एल्गी बहुत ज्यादा पाई जाती है। ये बहुत ही कॉमन सा बात है, फैक्ट है, याद रखेंगे। ब्राउन एल्गी पढ़ी थी हमने। ब्राउन एल्गी ये पाई जाती है कोल्ड वाटर में। रेड एल्गी हॉट वाटर सी के एरिया में पाई जाती है। इसमें तो बस एक ही है, सारगोसम। सारगासम ही हॉट वाटर में पाई जाती है, बाकी सब कोल्ड वाटर में पाई जाती है। यहां पर ये कोल्ड वाटर में पाई जाती है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेड एल्गी का? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो मोटाइल स्टेज। नो मोटाइल स्टेज इन रेड एल्गी। रेड एल्गी के अंदर कोई भी मोटाइल स्टेज नहीं है, यानी कि इसके अंदर फ्लैजला वाला कोई करैक्टर नहीं है। दोनों के दोनों गैमीट्स नॉन मोटाइल हैं, इसीलिए यहां पर जू स्पोर्स भी नहीं है। यहां पे जू स्पोर नहीं है। यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो ऊगेमस टाइप होगा। ऊगेमस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
जिसमें दोनों के दोनों मेल और फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल। ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हमने क्या क्या याद करना है इसके अंदर? पहला बात पिगमेंट्स। पिगमेंट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक बार रिपीट कराता हूं। पिगमेंट्स पहला याद रखना है, क्लोरोफिल ए है एंड डी है इसके अंदर। दूसरा बीटा कैरोटीन और अल्फा कैरोटीन दोनों है। तीसरा आर फाइको सियानिन एंड आर फाइको इरिथ्रिन दोनों है इसके अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तीसरा चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट हम यहां पे भी इंपॉर्टेंटली याद कर लेंगे कि ये मेराइन वाटर में मिलती है, ये फ्रेश वाटर में बहुत कम मिलती है, लेकिन मिलती है। सम आर फ्रेश वाटर, कुछ फ्रेश वाटर में मिलती हैं, ये ब्रैकिश वाटर मिल जाती हैं। इसके हाइड्रोकोलाइड का नाम याद रखेंगे, अगार, फ्यूनोरी और कैरागीन, इसे याद रखेंगे। इसके अंदर याद रखेंगे कि हॉट वाटर में मिलती हैं। फिर याद रखेंगे कि इसके अंदर नो मोटाइल स्टेज, मोटाइल स्टेज नहीं है इसके अंदर, इसलिए इसके अंदर ऊगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल के लिए याद रखेंगे पीजीपीजी, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, पॉलीसाइफोनिया और जिलीडियम। तो ये इनके पार्ट हैं। याद रखेंगे जो जीजी हैं इनसे आगार निकाली जाती है, इनसे आगार निकाली जाती है। ये सारी की सारी रेड एल्गी के मेन पार्ट हैं। तो यहां पे खत्म हुआ एल्गी। नेक्स्ट में करेंगे हम ब्रायोफाइट।